exponent. A to the power n is reading as a raised to the power n, where a is called as base and n is called as exponent or power. Before going forward, we have to know the basic concept, that is a number. Number is of two type, that is rational number and irrational number. What is the difference? That rational number, a number in the form of p by q, where p and q are integers and q not is equals to 0. Here we have shown the example, that is 5 by 7. It is a rational number, sorry, it is a rational number 5 by 7, because p and q both are integers and q not is equals to 0. And irrational number, a number which is not a perfect square, like perfect square, we know that what is perfect square. ऐसा नंबर जो रूट से बाहर ना निकले, लाइक √2, ये रूट से आगे नहीं निकल सकता, लेकिन हाँ √4 तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, दैट इज √4 इज इक्वल्स टू √2 × 2, दैट इज दो का दो पेयर है तो एक निकल जाएगा, 2 आ जाएगा, तो वो इरेशनल नंबर निकालेगा. मतलब इरेशनल नंबर, अब a number which is not a perfect square, ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज द इरेशनल नंबर. हियर दैट इज द √24. इसको सॉल्व करेंगे तो 2√6 निकलेगा, और √7 और √11 और कोई भी, दैट इज जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, दैट ऑल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर. एंड ए टू द पावर 1 बाई एन, इसको रीडिंग करते एन रूट ए. इट मीन्स कि अगर लिखा रहता है कहीं स्क्वायर रूट ए, इसका मीनिंग है कि ए का पावर 1/2 है. अगर क्यूब रूट ए है, इसका मीनिंग है कि ए का पावर 1/3 है. तो एन रूट ए, जैसे एक्सपोनेंट में ए का पावर एन को रीडिंग कर रहे थे ए रेज टू द पावर एन. सिमिलरली √n, इसका मीनिंग, इसको रीडिंग करते हैं ए सर्ड ऑफ ऑर्डर एन या ए रेडिकल ऑफ ऑर्डर एन. वहाँ पे ए को बेस कह रहे थे और एन को एक्सपोनेंट या पावर कह रहे थे इन द केस ऑफ एक्सपोनेंट. बट हेयर ए को रेडिकेंड कहेंगे और 1/n, एन को ऑर्डर कह रहे हैं. यानी ए का पावर 1/n का मीनिंग है एन रूट ऑफ ए, यानी इसको रीडिंग कर सकते ए सर्ड ऑफ ऑर्डर एन. और एन रूट ऑफ ए, सिंपल सा बात है कि कोई अगर नंबर रूट में रह जा रहा है, इसका मीनिंग वो इरेशनल नंबर है. तो सर्ड को डिफाइन कर सकते हैं. तो बस वही सर्ड यानी क्या, इरेशनल नंबर जो कि उसको सिंप्लीफाइड करके रेशनल नंबर में लाके कन्वर्ट ना कर सकें. अगर कन्वर्ट कर दे रहे हैं तब तो वो एक्सपोनेंट या पावर के केस में आ जाएगा, लेकिन जो इरेशनल नंबर के साथ जो गेमिंग होता है दैट इज सर्ड. एग्जाम्पल इज √2. √2 मीन्स 2 का पावर 1/2. क्यूब √2 मीनिंग 2 का पावर 1/3. हाँ, नाउ we go further, that is the types of surds. तो order के according, order means here in the case of exponent 2 the power 3 means 3 is the power, and in the case of order 2 का power 1/3, that is 3 is the order. So on the basis of order, surds types of surds. First, quadratic surd, मतलब ऐसा सर्ड जिसका, सर्ड मीन्स क्या, ऐसा नंबर जो कि इम्परफेक्ट हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो, इम्परफेक्ट स्क्वायर हो. ठीक है, दैट इज. तो ऐसा सर्ड जिसका पावर ऑर्डर 2 हो, सॉरी नॉट पावर, ऑर्डर 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक सर्ड कहेंगे. लाइक √3, दैट इज द 3 का पावर 1/2. √15, दैट इज द 15 का पावर 1/2. यहाँ पे ऑर्डर 2 है, हाइस्ट ऑर्डर 2 है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक सर्ड. अगर हाइस्ट पावर 3 होता तो इसे क्यूबिक सर्ड कहते हैं. हियर हाइस्ट पावर 3 है, दैट इज द क्यूब √81. इट मीन्स इसका मीनिंग है कि 81 का पावर कितना, 1/3 है. दैट इज़ कि नंबर रूट के अंदर 3 का नंबर का पेयर निकलेगा, तभी एक नंबर उसमें सिंगल बाहर आ सकता है रूट के. और ऐसा सर्ड जिसका पावर 4 हो उसे बाई क्वाड्रेटिक सर्ड कहेंगे. लाइक 4√61, इट मीन 61 का पावर 1/4 है. यानी अगर √5 कोई नंबर 5 है, इट मीन्स कि उसका ऑर्डर 5 है, और उसको लिख सकते हैं ए की पावर 1/5. हाँ, सिमिलरली जैसे कि एक्सपोनेंट में लॉज थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ पावर, वैसे ही इसमें सर्ड में भी लॉज ऑफ सर्ड्स होंगे या लॉज ऑफ रेडिकल्स कह सकते हैं. तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, तो फर्स्ट लॉ में एन रूट ए का पावर एन, दैट इज ए इक्वल होगा ए के. कैसे, तो यहाँ पे एन रूट ए है, इसको लिख सकते हैं पहले ए का पावर 1/n, अब होल का पावर एन है, इट मीन्स ए का पावर 1/n इंटू एन, एन कट जाएगा तो ए आ गया. सो एन रूट ए का पावर एन कहीं भी लिखा रहेगा, उसको ई लिख सकते हो. यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, सॉरी एग्जाम्पल था, कहाँ गया एग्जाम्पल, लाइक
क्यूब रूट ऑफ 7 का पावर 3 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेडिकल्स n रूट a का पावर n रहता है तो e हो जाता है। वैसे ही 7 का पावर 3 है, अब पावर 3 है तो ये 3 कट जाएगा तो इसका वैल्यू 7 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे देख ले फिर से वैसे ही क्यूब रूट 7 का पावर 3 है, इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 1/3 इंटू 3, तो 1/3 3 कट जाएगा तो 7 का पावर 1 दैट इज 7 आ जाएगा। सेकेंड लॉ लाइक उसमें क्या था, जैसे कि a का पावर m इंटू बी का पावर m हो तो a इंटू बी का होल पावर m हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे n रूट a है इंटू n रूट b, यानी ऑर्डर सेम है, बस जो रेडिकैंड है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे n रूट a भी हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 रूट 27 है इंटू 4 रूट 5 है, तो यहाँ पे क्या ऑर्डर सेम है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो यानी 4 रूट अंडर 27 इंटू 5 दैट इज 4 रूट अंडर 135 मल्टीप्लाई करने पे ए प्रूव कर सकते हैं। कैसे? तो n रूट ए इंटू एन रूट बी है दैट इज ए का पावर 1/n है इंटू बी का पावर 1/n है। तो यहाँ पे बे रेडिकेंट सेम है तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी ए इंटू बी का पावर 1/n दैट इज द 1/n पावर, इट मीन्स दैट इज द n रूट ए इंटू बी। हाँ, थर्ड लॉ दैट इज n रूट ए बाई n रूट बी आएगा। जैसे एक्सपोनेंट्स में क्या था कि अगर एक्सपोनेंट्स में कि a बाई बी का होल पावर n है, इसको लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे a बाई बी का होल पावर n, ऐसे लिख सकते थे। तो बस सिमिलरली n रूट ए बाई n रूट बी है तो n कॉमन हो जाएगा तो n रूट अंडर a बाई बी आ सकता है। जैसे एग्जांपल 3 रूट 27 बाई 3 रूट 81 है तो 3 ऑर्डर सेम है तो ऑर्डर कॉमन हो जाएगा, 3 रूट अंडर 27 बाई 81, अब अंदर सिंप्लीफाइड हो गया 3 रूट अंडर 1/3 आ रहा है आंसर, ये हो सकता है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो सिंपल सा अभी n रूट अंडर ए बाई n रूट बी है, n रूट ए को लिख सकते हैं e का पावर 1/n डिवाइडेड बाई n रूट बी को लिख सकते हैं b का पावर 1/n। तो ऐसे करके एक सेकेंड सॉरी, ऐसे करके a बाई बी का यहाँ पे ऑर्डर फिर सेम है तो एक्सपोनेंट्स में क्या पड़ता है कि a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m, तो हो जाएगा a बाई b का पावर m। सिमिलरली यहाँ पे a का पावर 1/n डिवाइडेड बाई b का पावर 1/n है तो a बाई b का पावर 1/n आ जाएगा, दैट इज n रूट अंडर a बाई b। हाँ, 3 रूट जो है क्यूब रूट ऑफ 1/3 है, इसको हम चाहेंगे तो फिर से इस पर दोबारा सॉल्व कर सकते हैं, या तो इतना से छोड़ सकते हैं या तो आगे। जैसे क्यूब रूट ऑफ 1 a बाई बी, यहाँ पे n रूट ऑफ a बाई बी, इसको n रूट a ऑफ a n रूट बाई b लिख सकते हैं। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 1/3 इसको क्यूब रूट ऑफ 1 बाई क्यूब रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ 1 का क्यूब रूट 1 ही आता है तो 1, क्यूब रूट ऑफ 3 तो सॉल्व नहीं हो पाएगा तो उतना ही रह जाएगा, दैट इज 1 बाई क्यूब रूट 3 लिख सकते हैं, या तो क्यूब रूट ऑफ 1/3, दोनों ही आंसर सही है। हाँ, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 1 का वैल्यू 1 कैसे आएगा? तो क्यूब रूट ऑफ 1 को 1 इंटू एट डिज़ायर टाइम लिख सकते हैं जितना इच्छा हो। यहाँ पे 3 मुझे पेयर से तो 3 मैंने पेयर ले लिया, दैट इज़ 3 पेयर का 1 निकल जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 1 का वैल्यू 1 आएगा। फोर्थ लॉ, m रूट ऑफ n रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू mn रूट ऑफ a, या इज इक्वल्स टू, या तो कह सकते हैं mn, जैसे होता है ना a इंटू बी करो या b इंटू a करो, मीनिंग ऑल्स आर सेम। सिमिलरली m रूट अंडर n रूट अंडर a इज इक्वल्स टू mn रूट अंडर a इज इक्वल्स टू हो जाएगा n रूट अंडर m रूट अंडर a। वी कैन प्रूव इट, इट्स वेरी इजी। लिसन, m रूट n रूट a, m रूट अंडर n रूट a कैन बी रिटन एज a का पावर 1/n, ठीक है, तो a का पावर 1/n, फिर m रूट अंडर a का पावर 1/n है तो m रूट अंडर है तो 1/m भी लिख सकते हैं इसको, तो a का पावर 1/n इंटू 1/m हो जाएगा, फिर 1/n इंटू 1/m दैट इज़ 1/nm। अब 1/nm है तो अगर कोई चीज़ जैसे अगर कोई चीज़ का पावर जैसे x का पावर 1/y इंटू जेड है तो वाई जेड रूट अंडर x लिख सकते हैं। वैसे ही a का पावर 1/n इंटू m है तो n इंटू m रूट अंडर a लिख सकते हैं, ठीक है।
और या तो m रूट n रूट a है तो इसको a का पावर 1/n लिख सकते हैं इंटू 1/m, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आया था, और a का पावर 1/n इंटू 1/m को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे b इंटू सी इज इक्वल्स टू c इंटू बी। सॉरी 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 हाँ, जैसे बी इंटू सी इज इक्वल्स टू सी इंटू बी। सिमिलरली ई का पावर 1/n इंटू 1/m इज इक्वल्स टू ए का पावर 1/m इंटू 1/n, दोनों को बस इधर उधर कर दिए, चलेगा। हाँ, तो ए का पावर 1/m है, इसको लिख सकते हैं m रूट ए, और 1/n तो इसको बाहर निकाल दे तो का पावर 1/n ही रह गया। अब 1/n को फिर लिख सकते हैं, 1/n है कोई नंबर का पावर 1 में है तो उसको लिख सकते हैं n रूट अंडर m रूट अंडर ए। सो n रूट अंडर a इज इक्वल्स टू nm रूट अंडर a, और m रूट अंडर n रूट अंडर a हाँ, m रूट अंडर a कैन बी रिटन एज n रूट अंडर m रूट a और nm रूट अंडर a। सो m रूट अंडर n रूट a is equals to mn रूट अंडर a is equals to n रूट अंडर m रूट a. That was the fourth law, and fifth law is n रूट अंडर m रूट अंडर a का पावर p का पावर m है is equals to n रूट ऑफ a का पावर p लिख सकते हैं कैसे, तो देख रहे हैं, और mn रूट अंडर a का पावर p m। हियर लिसन, a का पावर p का पावर m है, यहाँ पे रूट अंडर m रूट है, यहाँ पे m रूट है, तो m रूट का मीनिंग समझते हैं। m रूट मतलब होता है कि 1/m, यहाँ पे a का पावर p इंटू m है, और यहाँ पे 1/m इंटू m 1/m लिख दें तो m से m कट जाएगा, दैट इज़ द a का पावर p बच जाएगा, m कट गया, n रूट a का पावर p, यानी n रूट a का पावर p ऐसे हो सकता है। या दूसरा n रूट m लिख सकते हैं, या इसको m रूट n लिख सकते हैं। तो m रूट या दोनों एक साथ अटैच कर सकते, जैसे a इंटू बी ए भी होता है, वैसे सिमिलरली n रूट m रूट a का पावर p m है, तो इसको mn लिख सकते हैं, mn क्यों, क्योंकि रूट n रूट है, n रूट का मीनिंग 1/n हो गया, सॉरी, n रूट का मीनिंग हो गया 1/n, और m रूट का मीनिंग हो गया 1/m। तो सो 1/n इंटू 1/m करेंगे तो मेरा 1/nm आ जाएगा, 1/nm। तो nm रूट अंडर a का पावर p, और m तो है ही, तो a का पावर pm, तो तीनों में से कोई हो सकता है। इस बात को प्रूफ कर लेना, मुझे कल शो कर देना। इसमें जैसे कोई एग्जाम्पल, इस तरह क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे 6 रूट अंडर 5 रूट अंडर n का पावर 3 का पावर 5, तो हो सकते हैं पहले 5 से 5 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 इंटू में है, n का पावर 3 इंटू 5 है, और यहाँ पे इंटू 1/5 है, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो n का पावर 3 का पावर 6। अब रूट अंडर n का पावर 3, बाहर 6 है तो 6, एंड दैट इज 6 रूट अंडर n का पावर 3, 6 n का पावर 6 n का क्यूब होता है 729, तो 6 रूट अंडर 729, सॉरी 6 रूट अंडर 729 इसका आंसर होगा। तो फिफ्थ लॉ, यानी कहीं भी अगर क्वेश्चन कोई दिखे जिसमें ऐसे करके कुछ एक भी पावर या तो पावर में हो और दूसरा ऑर्डर में हो, यहाँ पे 5 क्या पावर में और यहाँ पे 5 क्या ऑर्डर में, तो पावर ऑर्डर एक दूसरे से कट जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 1/5 दैट इज द 1, सो n का पावर 3 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, तो 6 रूट अंडर n का पावर 3। फिर अब टाइप्स ऑफ सर्ट्स, इस पहले टाइप्स ऑफ सर्ट्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, यानी उसका ऑर्डर कितने हैं, 1/2 है कि 1/3 दैट इज 1/7 है, कितना है। अब पढ़ेंगे सर्ट्स बट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्या होते हैं, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जो कि प्लस माइनस से सेपरेट होता है, उसी को टर्म कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सर्ट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल सर्ट्स क्या होते हैं, ए सर्ट जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है उसे मोनोमियल सर्ट कहेंगे। तो रूट अंडर 2 क्या एक ही नंबर है, दैट इज़ अ मोनोमियल सर्ट। क्यूब रूट 4, ये दोनों एक ही टर्म है, एक टर्म है क्योंकि दूसरा टर्म जो होता है प्लस माइनस से सेपरेट होता है। तीसरा रूट अंडर 4, ठीक है,
ये हाँ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए √4 जो है मोनोमियल सर्ट है कि नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, फिर आंसर रिप्लाई कीजिए कमेंट में। फिर अगला क्वेश्चन है √2 प्लस √3 माइनस √2, ये मोनोमियल सर्ट है कि नहीं आप बताइए, और वीडियो पॉज कीजिए, फिर मैं अब इसका आंसर दे रहा हूँ। अब इसका आंसर सुनिए। √4 ये मोनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि √4 को आप लिख सकते हैं √2 × 2, तो इसका वैल्यू 2 आ गया। अब ये तो सर्ड ही नहीं है, तो मोनोमियल सर्ड कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन √2 अगर आपसे सॉल्व हो सकता है तो पहले सॉल्व कीजिए, फिर आंसर चेक कीजिएगा। √2 प्लस √3 माइनस √2, अब यहाँ देखो प्लस √2 माइनस √2, प्लस माइनस कट गया तो बच क्या गया √3 प्लस माइनस कट गया, दैट इज √3। तो ये मोनोमियल सर्ड है, तो कह सकते हैं कि √2 प्लस √3 माइनस √2 इज अ मोनोमियल सर्ड, क्योंकि इसमें लास्ट में फाइनल एक्सप्रेशन एक ही बच रहा है। और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म कंटेन हो, तो दो टर्म कंटेन करने के लिए प्लस माइनस से सेपरेटेड होंगे, दैट इज द बाइनोमियल, यानी एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म कनेक्टेड विद प्लस और माइनस साइन, उसको बाइनोमियल सर्ड कहेंगे। यहाँ पे √2 माइनस √3 एक सर्ड है, एक सॉरी √2 एक टर्म का मोनोमियल हो, एक मोनोमियल, दो टर्म मिलके बाइनोमियल हो गए। सो √2 माइनस √3 दिस इज अ बाइनोमियल। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकते, दैट्स वाई इट्स कैन बी टू टर्म। अगर यहाँ पे √2 माइनस √3 प्लस √2 होता तो √2 ऐड हो जाता, दैट इज अ 2√2 माइनस √3, तो तब वो बाइनोमियल बन जाता, सॉरी। हाँ, उसके अलावा √3 माइनस 2 इज़ अ बाइनोमियल, 3 प्लस 5 √2 इज़ अ बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म है और ये आगे कंटिन्यू नहीं हो सकते हैं। 2√5 प्लस क्यूब √7, हियर वन थिंग वी मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट अगर इस रूट के अंदर में 2 लिखा हुआ दैट इज स्क्वायर रूट है, रूट के बाहर यहाँ पर भी रूट के बाहर लिखा हुआ है दैट इज अ 2 मल्टीप्लाई बाई √5, so both are different. If there is outside of written 3 and then √7, it means 3 multiplied by √7, but if between √7 there is a written 3, it means this is a cube root of 7. So these are the different terms, try to remember first. थर्ड टाइप दैट इज अ ट्राइनोमियल, यानी द सर्ड जिसमें तीन टर्म कनेक्टेड हो प्लस माइनस ऑपरेशन के साथ, इज कॉल्ड ट्राइनोमियल सर्ड। आगे यहाँ पे लिखना, मैंने कंटिन्यू कर दिया। एग्जाम्पल √2 प्लस √7 माइनस 2√6, दैट इज अ ट्राइनोमियल सर्ड। आगे ऐसे बहुत सारे होगा, √2 प्लस 3√7 प्लस 7√3, ठीक है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, √2 प्लस √7 माइनस 2√10, ए ट्राइनोमियल सर्ड है कि नहीं? अगर नहीं है तो कौन सा सर्ड है, और है तो कैसे है? सॉल्व इट। नेक्स्ट इज कंजुगेट सर्ड। कंजुगेट सर्ड क्या होता है? नहीं, अगर दो बाइनोमियल सर्ड है, कहने का मतलब कि दो सर्ड है, मतलब एक सर्ड जो दो टर्म वाले हैं, दो टर्म वाले दो सर्ड है, तो उसको कंजुगेट तब कह सकते हैं अगर दोनों का सिर्फ प्लस माइनस साइन के साथ सिर्फ वैल्यू उसका चेंज हो रहा है, लाइक a प्लस √b, इसका कंजुगेट कहलाएगा a माइनस √b कहलाएगा। इट मीन्स अगर 2 प्लस √3 है तो इसका कंजुगेट होगा, जो रूट वाला नंबर है उसका साइन को चेंज कर देना, 2 माइनस √3। यहाँ पे अगर ऑप्शन है 3 प्लस √5 का कंजुगेट बताइए, क्वेश्चन अगर कह रहा है तो 3 माइनस √5 होगा। दूसरा, और इस तरह कोई भी कि √a माइनस √b, और तो इसका कंजुगेट क्या होगा? तो सिंपल सा बात है कि अगर लास्ट सेकेंड टर्म रूट के अंदर है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो √a माइनस √b, यहाँ पे माइनस में √b है तो यहाँ पे प्लस में √b हो जाएगा। √a माइनस b का कंजुगेट √a प्लस √b हो जाएगा, दैट इज √7 प्लस √6 का कंजुगेट क्या होगा? तो √7 माइनस √6। हाँ, सर्ट्स के टाइप, तो सर्ट्स के टाइप मेनली 5 टाइप के होते हैं सर्ट्स। पहला सिंपल सर्ड, प्योर सर्ड, सिमिलर सर्ड, आगे देखते हैं फिर। तो सिंपल सर्ड क्या होता है? अ सर्ड जिसमें सिर्फ एक ही टर्म, उसको सिंपल सर्ड कहते हैं। एक ही टर्म नहीं, जिसको कह सकते हैं सबसे सिंपल टर्मिनल वाला हो, जिसमें एक ही टर्म हो, उसको सिंपल सर्ड कहेंगे। लाइक √4, ये तो सर्ड ही नहीं, क्योंकि √4 बाहर निकल सकता, दैट इज 2 आ जाएगा, तो सर्ड ही नहीं है, तो सिंपल सर्ड की बात ही अलग है। तो सिंपल सर्ड जो रूट में मतलब एक ही टर्म, दैट इज √2 हो गया, √5 हो गया, √7, √9, √11, नहीं √11 सिंपल सर्ड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक ही टर्म होना चाहिए, दैट इज अ सिंपल सर्ड। प्योर सर्ड क्या होंगे? ऐसा सर्ड जो कि कंप्लीट इरेशनल होंगे, लाइक √31, ये क्या है? रूट के अंदर कंप्लीट वैल्यू जो कि बाहर हल्का सा भी नहीं आ सकता, दैट इज अ प्योर सर्ड। आगे बता रहे हैं प्योर सर्ड को फिर से। हाँ,
प्योर सर्ड, तीसरा है सिमिलर सर्ड, यानी ऐसे सर्ड जिसमें कुछ कॉमन फैक्टर निकल जाए, यानी व्हेन सर्ड हैव सम कॉमन फैक्टर, कुछ जैसे कोई कॉमन फैक्टर निकल जाए, लाइक 2 प्लस, एक सेकंड, example I have give you an example, let's wait. Here 5 cube root 3 minus 10 root 2. Here in cube root 3 in 10 root 2 we can't make common, so here but that is the multiple of 5 and 10 we can make common. What common can, here is 5 we'll take as a common, तो 5 common हो जाएगा, तो यहाँ पे cube root 3 हो गया, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 5 to 10, that is a 2 root 2. तो 2 root 2 that is the, it is called as a क्या what we can say, it is called as a similar set because इसमें हम लोग कुछ सिमिलर कर सकते हैं. फोर्थ दैट इज़ अ मिक्स सर्ड, यानी जो ऐसा नंबर जो कि रेशनल और ई रेशनल के साथ कंबाइन हो उसको मिक्स सर्ड कहते हैं. लाइक here example is 2 root 3, it is a surd or not, it is, yeah, it is surely it is surd because here is any number, if any number which is under this root, it means any number which we can't, it's which is not as a perfect square, then we call as it is surd. So it is a mixed surd because it is a multiple of two number, that is 2 and root 3. 2 is a rational number and root 3 is irrational number, so combination of rational and irrational number give us mixed surd, here 2 root 3. But what we can call as a pure surd, where only there is a, where there is only irrational, like root 3. If there is only root 3, like in pure surd root 31, root 91, it means if we say root under 27, it is a perfect it is a pure surd. Pause the video and solve it. Root under 27 is a pure surd. Now listen the answer. Root under 27 means, root under 27 means root under 3 into 3 into 3, that is 3 is 9, 9 3 is 27. So these two, these pair come in outside, that is 3 root under 3. So it is a mixture of rational and irrational. So it is can't, so it can't be called as a pure surd. It can called as a mixed surd because 3 root 3 is not a pure surd, it's a mixed surd. It is a multiple of rational and irrational. So what is pure surd? A number which is always irrational number, like root 3, yeah, root 31, it can't be break or split into numbers, so it is a pure surd. Okay, similar surd we have studied, simple surd which is in the only one term, pure surd which is in the pure rational form, irrational form, sorry, pure irrational form, similar surd in which we can take out the common, that is in which we can take out the similar numbers outside, like similar surd. Mixed surd, when number can be expressed in the product of rational or irrational number, उसको mixed surd कहेंगे. Here 2 and 3, it is a product of 2 and 3, root 3, sorry. Compound surd, when that is the addition of two or more surds, addition or subtraction, it means combining of two or more surds by addition or subtraction, that give us the compound surd. Here it means we always find out the conjugate surd of compound surd, because in conjugate surd we have that a plus root under b, its conjugate will be a minus root under b. So कंजुगेट सर्ड का ही कंपाउंड सर्ड निकलता है. और यहाँ पे 5 रूट 7 है, 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 7, इट इज़ अ कंपाउंड सर्ड. हाँ, और कंपाउंड सर्ड को ही आगे सॉल्व करते हैं, लाइक यहाँ पे 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 7 क्या सॉल्व हो सकता है? तो एब्सोल्युटली 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 7 सॉल्व हो सकता है. तो क्या हो सकता है? तो 5 रूट 7 इट इज़ अ कॉमन, सो 5 minus 2, that is a 3, the 3 root 7. So you can, I have give you some questions, I have about 15 questions, and you have to solve this and make its notes, okay? And you can solve all the questions by using formula, that is by using the law of radicals. And we have studied laws of exponent. Similarly, this also the law of radicals. So I hope you give me no and the important thing is that you must upload your notes and its solution on comment box. I will check it and make it correction that whether there is wrong or not. Okay, thanks.